हाँ, एक पुत्र होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है और जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। आने वाले दिनों में कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन और गठबंधन के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा। और जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता भारत सरकार के द्वारा किया गया ये बहुत बड़ी सौगात है जो कि देशवासियों को मिली है और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी उनका मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सोच के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ विकसित भारत के निर्माण की बातें ही देश में नहीं की जाती, बल्कि उसकी एक एक योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आवागमन के लिए ही नहीं है, बल्कि जिस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुड्स पहुंचाने की बात हो, सामानों को पहुंचाने की बात हो, उसके लिए भी कनेक्टिविटी का अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों की लंबे समय से रही कि रेलवे स्टेशन में धक्का मुक्की होती है, सुविधाएं नहीं हैं, दिव्यांगजनों को कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जमुई में कई बार मेरे संज्ञान में दिया गया, बुकिंग काउंटर्स को लेकर, यात्री शेड को लेकर, शौचालयों को लेकर, पीने की समस्या को लेकर। पर मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के कोने कोने का ध्यान रखा और आज जिस तरीके से 508 देश के रेलवे स्टेशन, और मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि मेरे लोकसभा में 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जमुई का भी रेलवे स्टेशन और सिमुलतला का भी रेलवे स्टेशन है, जिसको अमृत भारत के तहत उसका पुनर्विकास किया जाएगा। और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है इससे पहले शायद विदेशों में ही अगर किसी ने ऐसे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, पर देश में वर्ल्ड क्लास सारे आधुनिकीकरण से लैस सारी सुविधाएं, वाईफाई से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी सुविधाएं हैं, शौचालय, वेटिंग रूम्स, काउंटर्स, तो मुझे लगता है ये अपने में विकसित भारत के निर्माण में ये बहुत बड़ी नींव को मजबूती देने वाली योजना। लेकिन चिराग जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके समर्थक का भी कहना है कि जम्मू से दिल्ली अभी भी उतनी ही दूर है जितनी पहले थी। नहीं, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों पर भी मेरी रेल मंत्री जी से भी इस बारे में बातचीत हुई थी। यकीनन उस वक्त प्राथमिकताएं इस बड़ी परियोजना को धरातल पर उतारना था। आने वाले दिनों में रेलवे कनेक्टिविटी को भी लेकर, कई ऐसे ट्रेनों के ठहराव को लेकर जो मेरे संज्ञान में है कि उनको कोरोना काल से जो बंद है उनको शुरू किया जाए। वंदे भारत को लेकर है, साउथ इंडिया से कनेक्टिविटी, क्योंकि जमुई के कई लोग हैं जो जाते हैं, अपने इस कार्यकाल में रहते रहते उनको भी शुरू करवाते हैं। चिराग, ये एक बड़ा सवाल ये है कि अभी अमृत भारत मिशन योजना का कार्यक्रम यहाँ था, आपने कहा कि मैं युवा अवस्था में आया हूँ, बुढ़ापे में जाऊँगा। उधर हाजीपुर में कार्यक्रम था जहाँ आपके चाचा प्रतीक पारस ने कहा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। और दूसरा सवाल ये कि उन्होंने हाजीपुर स्टेशन का नाम आपके पिताजी रामविलास पासवान के नाम पर रखने की मांग की है। भाई, ये बात तो खैर हम लोग भी रेल मंत्री जी से मिलकर हम लोग कर चुके हैं और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हाजीपुर की पहचान हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से, और हमारे नेता की पहचान हाजीपुर और हाजीपुर की जनता की वजह से वो पहचान रही है। बहरहाल ये चुनावी गणित है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, बट हाँ, एक पुत्र होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है और जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। आने वाले दिनों में कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन और गठबंधन के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा। बट हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर, यहाँ के युवा अपने भाई के तौर पर, अपने दोस्त, अपने साथी के तौर पर जिस तरीके से मुझे गले लगाते हैं, जिस तरीके से मुझे प्यार, आशीर्वाद, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आँखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको मरते दम तक मैं निभाऊंगा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप।
अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर